नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। एक दिन में संक्रमितों की जो संख्या है वो 1 लाख से ऊपर आ रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी जानकारी जो आपके लिए जरूरी है लेकर के आया हूं। दरअसल कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बहुत ऐसी जगह जो है या बहुत ऐसी बातें जो हैं जो लोग अब भी नहीं जानते हैं। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते इस स्थिति के बावजूद भी लोग कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिसमें बदलाव की बात की जा रही है और लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज आपको जानना जरूरी है कि आखिर में जो दूसरी लहर कोरोना के देश में चल रही है इसमें लक्षणों में क्या बदलाव हुआ है। दरअसल कोरोना को लेकर के लगातार जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अब इस संक्रमण में कई सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं, जो कि पहले की अपेक्षा यानी कि साल 2020 में जब देश में कोरोना का संक्रमण फैला था उस वक्त की अपेक्षा इस बार कोरोना संक्रमण के लक्षण में थोड़े से बदलाव हो गए हैं। हालांकि बदलाव आपको जानना जरूरी है, तो आपको बता दूं कि कई रिपोर्टों को जब हमने देखा तो उसमें हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की है जो आपके लिए लेकर आए हूं। आपको बता दूं कि खांसी, बुखार, लॉन्ग्स ऑफ टेस्ट स्मेल इस जानलेवा वायरस के कॉमन लक्षण थे, जो कि पहले से कहा जा रहा था कि अगर आपको सुगंध नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको बुखार होती है, गले में खराश होता है, तो आपको कोरोना संक्रमण हो सकता है। लेकिन ऐसे में अब इसमें तब्दीली देखी जा रही है। आपको बता दूं कि नए स्ट्रेन की तबाही के साथ साथ अब नए लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं, इस बात पे चर्चा जरूरी है। और इसको लेकर के आपको बता दूं कि कोरोना के जो पुराने स्ट्रेन थे उसमें परिवर्तन हुए और सबसे पहले बात संक्रमण के बदलाव को लेकर के आखिर में किस तरीके की स्थिति हो रही है अगर नए स्ट्रेन का संक्रमण लोगों को हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आंखों को लेकर के। दरअसल इससे पहले जब संक्रमण आया था तो देश में आंखों की बचाव को लेकर के ये कहा जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि अधिकतर लोग जो चश्मा यूज करते हैं उनको इस संक्रमण से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इस बार का जो लक्षण है वो आंखों को भी परेशान कर रहा है। तो आपको बता दूं कि अगर आपकी आंखें लाल होती हैं, यानी कि चीन की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नए स्ट्रेन पर गौर करने पर कुछ खास लक्षणों की पहचान की गई है, जिसमें से इन्फ्लेक्शन में नए वेरिएंट में इंसान की आंखें हल्की लाल या गुलाबी हो सकती हैं। आंखों में लालपन के अलावा सूजन और आंख से पानी आने की समस्या अगर आपको होती है तो आप एक बार कोरोना का जांच जरूर करा लें। इसके साथ साथ अगर आपके कानों में दिक्कत होती है, यानी कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 का नया स्ट्रेन कानों से जुड़ी दिक्कतों को ट्रिगर कर सकता है। स्टडी में करीब 56% लोगों में ये परेशानी देखने को मिली है। अगर आप भी ऐसे कोई लक्षण महसूस कर रहे हैं तो ये कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का संकेत हो सकता है। यानी कि अगर आपके कानों में दर्द होता है, कानों में खुजली होती है या फिर उसके आसपास की कोई भी प्रतिक्रिया अगर आपको दिखती है तो आप कोरोना संक्रमण हो सकते हैं और संक्रमित होने के साथ साथ ये बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप एक बार जांच जरूर करा लें। इसके साथ साथ अब बात पेट की करते हैं। दरअसल आपको पेट की समस्या हो रही है तो आप कोरोना जांच करा लें, लेकिन उसके लिए लक्षण क्या है ये जानना जरूरी है। तो आपको बता दूं कि नए स्ट्रेन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से किसी भी तरीके की शिकायत होती है तो आप जांच करा लें। पहले जहां मरीजों को सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में शिकायत होती थी, अब पेट से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ रही है। नए स्ट्रेन में लोगों को डायरिया, उल्टी, पेट में ऐंठन और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो वो लोग सावधान हो जाएं और उनको कोरोना जांच जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये भी अब समस्याएं सामने आ रही है। इसके साथ साथ आपको बात करूं तो अब ब्रेन फॉग की शिकायतें भी आ रही हैं। दरअसल ब्रेन फॉग क्या है ये भी जानना जरूरी है, तो चलिए ब्रेन फॉग पे अब बात करते हैं। और ब्रेन फॉग कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक कोरोना से बीमार रहने वालों में ब्रेन फॉग या फिर कह सकते हैं कि मेंटल कंफ्यूजन की समस्या देखने को मिल रही है। इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का असर है कि आपको नींद नहीं आएगी और साथ ही साथ आपकी मेमोरी लॉस पर भी सबसे बड़ी समस्या हो रही है। यानी कि अगर आपको कुछ बातें याद नहीं आ रही हैं या इसके साथ साथ आप पिछले महीनों से या फिर सप्ताह से अगर आपको नींद आने में समस्या हो रही है तो आप एक बार जरूर कोरोना की जांच करा लें, क्योंकि नए लक्षण जो हैं उसमें ये लक्षण दिख रहे हैं। तो इसलिए अगर कोरोना संक्रमण से आपको बचना है तो सावधानी जरूरी है। बात आगे करते हैं और अब बात हार्ट बीट की करते हैं। दरअसल लक्षणों में एक नया लक्षण आया है, वो है हार्ट बीट की समस्या। अगर आप कुछ दिनों से दिल की असामान्य गति को महसूस कर रहे हैं और इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि मेयो क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक
नए स्ट्रेन की चपेट में आने के बाद दिल की धड़कनें जो हैं उसकी रफ्तार तेज हो जा रही है, या कई ऐसे लोग हैं जिनकी रफ्तार धीमी हो जा रही है। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या दिखती है तो आप इसके लिए इलाज करा। वहीं एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक रिकवर हो चुके 78% लोगों के कार्डियक से जुड़ी समस्या सामने आ रही है, जबकि 60% लोगों में मियोकार्डियल इन्फेक्शन की भी शिकायतें सामने आ रही है। तो ऐसे में अगर आपको कोई समस्या हो रही है, अगर आप संक्रमित थे और आपको कोई समस्या हो रही है, तो आप डॉक्टरों के संपर्क में एक बार जरूर हो लें। इसके साथ साथ बात आगे करते हैं और अब बात सिर दर्द की समस्या की करते हैं। दरअसल देश में सबसे ज्यादा लोगों को सिर दर्द की समस्या देखने को मिलती है, और ऐसे में नए लक्षण के मुताबिक या नए स्ट्रेन की बात करें तो नए स्ट्रेन में लक्षणों के मुताबिक सिर दर्द की समस्या भी सामने हो रही है। तो आपको बता दूं कि हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट बॉडी पर अलग अलग तरीके से हमला कर रहा है। नया स्ट्रेन बहुत ज़्यादा संक्रमित है और फेफड़ों और श्वसन तंत्र में आसानी से फैल जाता है। इसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, जो कोरोना को और भी घातक बना रहा है। यानी कि जो पहले के लक्षण थे, यानी कि सांस लेने में आपको तकलीफ होती थी, तो निमोनिया का भी वही लक्षण होता है। और कोरोना को लेकर के ये बात कही जा रही थी कि निमोनिया का ही एक लक्षण कोरोना है, जहां आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आप लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि स्मेल नहीं आना, आपको सुगंध जो होगी वो सुगंध नहीं आएंगे, तो ऐसे में भी कोरोना लक्षण जो है वो दिखते हैं। तो आपको बता दूं कि कोरोना के पहले स्ट्रेन की चपेट में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में मरीजों को लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल की शिकायतें हो रही थी। हालांकि उस वक्त की तस्वीरें कुछ और थी। उस वक्त एक्सपर्ट ने दावा किया था कि किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी डिजीज में इंसान के सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि ये सबसे बड़ी लक्षण हो सकती है कोरोना संक्रमण के। तो ऐसे में अगर आपको इस तरह की भी समस्या हो रही है तो आप एक बार कोरोना टेस्ट जरूर करा लें। अब अगले लक्षण की बात करते हैं, यानी कि वैसा लक्षण जो शायद आपको समझ में नहीं आए लेकिन उससे बचने की ज़रूरत है। दरअसल उंगलियों में अगर आपके सूजन होता हो तो कोरोना का अगला लक्षण हो सकता है। पिछले साल मार्च में इटली के कुछ डर्माटोलॉजिस्ट ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के पैरों और उंगलियों में सूजन होने की बात कही थी। उन्होंने ये दावा किया था कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी स्किन का कलर असामान्य ढंग से बदल रहा था। कुछ लोगों की स्किन पर नीले या बैगनी कलर के धब्बे भी देखने को मिले थे, जो कि लक्षण की पहचान कही जा रही है। इसके साथ साथ अगर आपको बेचैनी महसूस होना, अमेरिका के वाशिंगटन नर्सिंग होम की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1/3 लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए, लेकिन आधे लोगों में इसके लक्षण नहीं थे। कुछ मरीजों में सिर्फ बेचैनी और मांसपेशियों में दर्द और असामान्य लक्षण जो थे वो कोरोना लक्षणों के कारणों में गिने जा रहे थे। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बदलाव हो रहा है लक्षणों में, इसलिए आपको बचने की जरूरत है। अगली लक्षण की अगर हम बात कर लें तो अगली लक्षण है बहती हुई नाक। अगर आपको नाक बह रहे हैं तो ऐसे में लोग परेशान तो हो जाते हैं, क्योंकि बदलते मौसम के दौरान नाक बहना आम बात है। लेकिन परेशानियों की बात करें तो अब नए लक्षण के मुताबिक कोविड-19 के कुछ मरीजों के में बंद नाक या बहती नाक के लक्षण देखने को मिले हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि नाक बहने की समस्या कोरोना वायरस का ही संकेत कर रहा हो। आमतौर पर एलर्जी या ठंडी की वजह से भी नाक बहने की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के 5% से भी कम मरीज इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। यानी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नाक बहते हैं या फिर आपको सर्दी जुकाम की समस्या होती है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये कोरोना के लक्षण नहीं हो सकते। अब तक कोरोना के जो भी मरीज सामने आए हैं उसमें से मात्र WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 5% ही ऐसे लोग मिले हैं जिनके कोरोना संक्रमण के दौरान नाक बहते हुए पाए गए हैं। तो ऐसे में अगर आप समस्या से परेशान हैं तो आप मेंटली प्रेशर ना लें, और हालांकि जाँच की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं और जाँच जरूर करा लें। जिस तरीके से परिवर्तन होते गए लक्षणों को लेकर के, ऐसे में अब बात करते हैं छींक आना। यानी कि ये भी बड़ी समस्या है, और कोरोना संक्रमण के दौरान या फिर अगर आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं और आप किसी के बगल में बैठे हुए छींक देते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं और बार बार लोग ये शब्द कहते हुए दिखते हैं कि कोरोना है। ऐसे में इससे डरने की जरूरत है। क्या है ये मैं आपको बता दूं। दरअसल छींक आना और गले में खराश कोरोना वायरस के कुछ मरीजों में छींक आना और गले में खराश होने की समस्या देखी गई है। हालांकि छींक आने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित हो। एलर्जी या सर्दी लगने पर भी छींक आने और गले में खराश होने जैसी समस्या हो जाती है, लेकिन इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का लक्षण दिखता है, जैसे अगर आपको आंखों में कोई समस्या होती है, साथ ही साथ अगर आपको गले में खराश होता है, इसके अलावा कानों में भी किसी तरीके की
स्थितियां दिखती है, कुछ एक्टिविटी दिखता है, जैसे खुजली हो, दर्द हो या फिर किसी भी तरीके की समस्या होती है। इसके साथ साथ आपके शरीर पर कुछ धब्बे दिखते हैं, तो भी आप कोरोना संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि देश में इस बार जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चली है, ऐसे में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन की भी बात की जा रही है और लक्षणों में परिवर्तन देखा जा रहा है। ऐसे में इससे बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ी ज़रूरत है और हमारे खबरों को दिखाने का भी सबसे बड़ा कारण है वो है कि आप एक एक बातों को जानें, और एक एक बातों को जब आप जानेंगे तो इस बीमारी से बचाव का सबसे बेहतर साधन होगा। अब तो हमारे पास बचने के बहुत से साधन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि देश में इस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत बढ़ी है। हमारे पास वैक्सीन है, इसके साथ साथ जागरूकता के लिए हमने पिछले भी स्थितियों को समझते हुए उससे लड़ने में और सफलता पाने में बखूबी अपना योगदान दिया है। आगे भी इससे बचने की ज़रूरत है और इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। आप भी जागरूक हो, हम यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल DTV भारत पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।